दुबई महंगा होगा। दुबई एक्चुअली इंडिया से सस्ता है। एक कॉमन परसेप्शन होगा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या इन देशों के लिए कि यार दुबई महंगा होगा। एक आम इंडियन क्यों भेजे दुबई में अपने बच्चे को पढ़ने? इंडिया सस्ता है। दुबई एक्चुअली इंडिया से सस्ता है। कैसे? आप होटल्स देख लो, आप फूड देख लो, आप कोई भी चीज़ देख लो, ट्रांसपोर्ट देख लो, पेट्रोल देख लो। हाँ, दुबई पानी महंगा है बस थोड़ा सा लेकिन क्वालिटी अलग है। क्योंकि देखो आप दुबई में एक प्लेट खाना कितने मिल जाएगा अगर एक आदमी को केवल सर्वाइवल के लिए खाना हो? 7 से 10 दिरहम के अंदर आराम से आ जाता है खाना। हाँ, मतलब जो कि लगभग हो गया 200 रुपये के आसपास। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी चेक होता है। आप खराब खाना नहीं कर सकते। आपके किचन में कॉकरोचेस, कीड़े या गंदगी नहीं होना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट है ये सब मामलों जैसे में। हमारे ढाबे यहाँ दिखते हैं, नहीं ये वहाँ नहीं है। देखो हर तरीके के कैटेगरी के वहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, लेकिन क्लीनलीनेस। और आप एक और चीज़ बताऊँ, यू विल बी सरप्राइज्ड, जितना अच्छा प्रोडक्ट आता है ना, चाहे इंडिया हो या वर्ल्ड में और भी कोई जगह हो, वहाँ का जो बेस्ट क्वालिटी का फूड होता है वो दुबई जाता है, बाकी क्वालिटी का यहाँ रहता है। तो आप अगर कंपेयर कर रहे हो ना प्राइजेस, दुबई के प्राइजेस तो यहाँ के प्राइजेस सेम है, बट क्वालिटी वहाँ पे फूड की आपको अच्छी मिल रही है। ये रियलिटी है। चाहे आप एप्पल ले लो, बनाना ले लो, चावल ले लो, कुछ भी। ओके, इंडिया और दुबई का अगर कंपैरिजन करें, जी, क्या क्या डिफरेंसेस हैं जिस वजह से लोग दुबई भाग रहे हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस है टैक्स का। क्योंकि टैक्स में अगर आप बात करते हो, यहाँ पे स्लैब जाता है इनकम टैक्स का 30%, वहाँ पे 0। फिर उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो टैक्स, प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, कैपिटल गेन टैक्स। वर्ल्ड में कहीं भी देखो तो टैक्स तो लग ही रहा है। दुबई में प्रॉपर्टी गेन टैक्स 0। आप अदर सोर्सेज से इनकम ला रहे हो, 0 टैक्स। रेंटल इनकम पे हर जगह टैक्स है। दुबई में रेंटल इनकम पे 0। आपको इनहेरिटेंट टैक्स कोई नहीं देना है। जैसे हम बात कर रहे थे लग्जरी चीज़ों की, जैसे रोल्स रॉयस हो गया, रोलेक्स हो गया, कोई भी चीज़ आप लेते हो तो आपको हर जगह पे वर्ल्ड में लग्जरी टैक्स लगता है। दुबई में 0, तो कोई टैक्स नहीं है। अभी सिर्फ 2 टाइप के टैक्स है। एक वैट है जो 5% लग रहा है, दूसरा है अभी आया है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कॉर्पोरेट्स के लिए है, वो भी सिर्फ 9% है। अगर आप इंडिया में बात करो तो लगभग 25 से 30% के आसपास कॉर्पोरेट टैक्स है, या वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे 20%, 25%, 30% से नीचे कहीं भी नहीं है। यूएस, कनाडा, यूके कहीं भी कंपेयर करोगे। अच्छा, एक तो ये टैक्सेस की हमने बात करी, क्योंकि टैक्सेस है ही नहीं। तो अगर आप देखो कोई भी कंट्री में जाते हो, स्पेशली यूके में 45% टैक्स है भाई। वो यूके वाला दुबई आना चाह रहा है, यूएस वाला दुबई आना चाह रहा है, कनाडा वाला दुबई आना चाह रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला दुबई आना चाह रहा है, क्योंकि टैक्सेस इतने हैवी है, स्पेशली बिजनेस ओनर्स। क्योंकि देखो ना, हर जगह की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो आपके बिजनेस में पार्टनर बन के बैठी है। टैक्स हर चीज़ में 0। कॉर्पोरेट टैक्स पहली बार अभी हम शायद भरेंगे, वो भी सिर्फ 9% है, वो भी सिर्फ कॉर्पोरेट्स को है। तो 90% लोग तो जॉब ही कर रहे हैं ना, सिर्फ 10% होंगे जो बिजनेस कर रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे एक बार मजाक में कहा कि जैसे हर साल आईफोन आता है तो हम लोग आईफोन चेंज करते हैं, तो किसी ने एक बार मजाक में कहा कि जितने का इंडिया में आईफोन लेते हो उसकी जगह पर फ्लाइट की टिकट बुक करो, यहाँ से दुबई जाओ, घूमो, टहलो, एक दिन रुको, आईफोन खरीदो, लेके वापस लौटाओ। बिल्कुल। इज इट ट्रू? 100% ट्रू है, 100%। अच्छा, मेरी बात अधूरी रह गई थी, अब मैं बताता हूँ क्यों मूव कर रहे हैं। आपने सवाल किया। हाँ। टैक्सेस पे तो मैंने बात की, अब बात करते हैं रिटर्न्स पे। वहाँ पे प्रॉपर्टी में एवरेज रिटर्न्स जो आता है 8 से 12% का है। ये रेसिडेंशियल नॉर्मल, अगर आप लॉन्ग टर्म पे रेंट आउट कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो मेरी एक प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया 20% रिटर्न आ रहा है। एवरेज सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर 8-10% आ ही जाता है। अगर हम बात करें हॉलीडे होम्स की, क्योंकि हॉलीडे होम्स बहुत ज़रूरत है। हॉलीडे होम्स कहीं भी आज की तारीख में जाओ, लोग महीना आते, 15 दिन आते, फैमिली के साथ आते। कई बार लोग जॉब पे जाते, जॉब स्विच करते, या उनको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना रुकना होता है, तो हॉलीडे होम्स चाहिए होते हैं, होटल नहीं। तो उसके लिए आपको 15-17% के आसपास आपको रिटर्न आ सकता है। लेकिन आप नॉर्मली भी रेंट आउट करो तो 8 से 12%। अगर आप प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करने की बात करो तो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हर साल 10 से 15% का कम से कम आपका हो रहा है। अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, जो हम क्लाइंट्स को एडवाइस देते, हैंड ओवर तक के आपने ऑफ प्लान में खरीदी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है,
लॉन्च पे आपने 1 करोड़ की खरीदी, हैंड ओवर तक तो 50% ही देना है, आपके जेब से गए 50 लाख, लेकिन हैंड ओवर पे वो प्रॉपर्टी का वैल्यू हो जाता है लगभग 1.5 करोड़, 2.25 करोड़, 2 करोड़ भी होता है। तो आपकी जेब से 50 लाख गए, लेकिन आपने इतना प्रॉफिट बना लिया, उसको बेच दो और कोई टैक्स नहीं पे करना उस पर भी, फिर नई प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी में पैसे डालो। ये रियलिटी है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया फास्टेस्ट सिटी है, सेफेस्ट सिटी है। एक सबसे बड़ा एप्रिसिएशन जो मैंने बताना भूल गया आपको, यूएस के साथ में 1997 में एक पैच हुआ था नवंबर में, यूएसडी और एईडी को लॉक कर दिया था 3.67 पे। अगर हम बात करें 1997 में 1 दिरहम 8 रुपये का था, आज की तारीख में 1 दिरहम 23.5 रुपये का है। इसी लोग जाते हैं पैसा, वहाँ पैसा कमाते हैं, बेचते रहते हैं। तो करते हैं लोग, क्या करेंगे। अभी मैं बात करूं, जब मैं गया था 2018 में, तब 18 रुपये का 1 दिरहम था, आज की तारीख में देखो 23.5 हो गया, और जल्द मुझे लगता है 25 हो जाएगा। दुबई में परेशानी क्या है? दुबई में परेशानी सिर्फ ये है कि लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, इमोशंस कम है, इमोशंस कम है। और वैसा नहीं हो जैसे हमारे यहाँ होता, शाम को बाहर मिले, थोड़ी देर आओ गप लड़ाते हैं, पड़ोस में क्या चल रहा है वो भी है, लेकिन अच्छा, आप और हमारे जैसे लोग कम है ना, तो वो उनके पास टाइम ही कहाँ है। जो गए वो पैसे कमाने गए हैं। हाँ, वहाँ पे लोग इस चीज़ में नहीं पड़ते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। शावर में घंटा नहाते नहीं होगे? नहीं, कहाँ टाइम है, लेकिन लोगों के पास टाइम भाई। कई लोग हैं जो वहाँ पे 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000 दिरहम जो जितना कमा रहे हैं उसमें खुश है ना, वो सब कर रहे हैं, लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, वीकेंड ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारे पास 24 घंटे कम है। पानी वानी की समस्या नहीं है। बिजली मैं 7 साल से रह रहा हूँ, एक बार आज तक नहीं गई है, और पूरा रेगिस्तान है। और पानी तो बिल्कुल मतलब आपको वहाँ पे हाई क्वालिटी का मिलेगा पीने के लिए, क्योंकि आप बाय कर रहे हो पानी को। तो क्या कीमत है पानी की वहाँ पे? देखो वैसे तो चालू हो जाता है 2 दिरहम पर लीटर के हिसाब से आई थिंक, और फिर वो अपने ऊपर है, अपने कौन सी क्लास का पीना है पानी। 5, 6, 7, 8 रुपये लीटर तक, दिरहम तक जाता है, 2 दिरहम पर लीटर से। जनरल पानी नहीं है? जनरल पानी नहीं है। तो यानी अगर आप शावर यूज़ करते हो तो आपको उतना पे करना पड़ेगा। देखो पानी पीने का बताया मैंने आपको, और ये जो आप बात कर रहे हो यूज़ वाला पानी जो आता है वो दीवा में आता है। हाँ, वो आता है आपका, दीवा बोले तो दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, हाँ। उसमें आता है। तो उसका बिल साथ में आता है, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि पानी का कितना बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल आया। एवरेज अगर समझना हो, कोई एवरेज, जैसे दिल्ली में भी लोग पानी खरीदते हैं, दिल्ली में भी पानी अब डायरेक्ट नहीं है बाकी शहरों की तरह। जैसे हम छोटे शहरों में रहते हैं वहाँ तो राइट, पानी बहुत है, हाँ जो मर्जी करो, बट दिल्ली का हिसाब किताब अलग है। नहीं, तो जितना से यूज अगर करोगे उतना आपको बिल पे करना पड़ेगा। अंदाजन कितना बिल आता होगा अगर 3, 4, 5 लोग का परिवार है तो? 1000 दिरहम के आसपास बिल आता होगा, और क्या। और इसमें कितना इस्तेमाल करने का? मतलब ये दीवा का बिल जो आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर मिला के आता है, तो इसमें 200 दिरहम मेरे हिसाब से शायद पानी का होगा, बाकी 800 दिरहम इलेक्ट्रिसिटी। इतना महंगा नहीं है। अच्छा, जो दुबई चला गया, हाँ, वो इंडिया क्यों नहीं लौटता? देखो जितने पैसे मिल रहे हैं उसको दुबई में, उतने पैसे तो पहली बात इंडिया में उसको उस काम के नहीं मिलेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लाइफस्टाइल वहाँ पे जी रहे हो वो यहाँ नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़, एक तो पैसे कम मिलेंगे, ऊपर से टैक्स पे करना पड़ेगा। चौथी चीज़, क्वालिटी जो है ना दुबई में, फूड की बोलो या किसी भी चीज़ की, या जो फील है वहाँ पे लग्जरी, वो यहाँ नहीं मिल सकता। तो ये 5 रीज़न है